गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप है फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, जो आप ज़िंदगी भर इसे यूज़ करोगे अपने मैथमेटिक्स के अंदर, फिज़िक्स के अंदर, या कैलकुलेशंस, आप जो भी कैलकुलेशंस करोगे अपने पढ़ाई के अंदर, वो आप इस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को हमेशा यूज़ करने वाले हो। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ आगे फ्यूचर में, ये टॉपिक्स हमेशा आपको मिलेगा। और अगर आपको ये आता है तो आपके कैलकुलेशंस बहुत ही इजी हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपको कैलकुलेशंस में बहुत फास्ट होना है या फिर आपको बहुत ही एक्यूरेट होना है तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आने चाहिए आपको। ठीक है ना, सिंपल मैथमेटिक्स इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो शुरू करते हैं आज की टॉपिक, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो बच्चों, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में कुछ मैं आपको फॉर्मूलाज वगैरह या फिर कुछ मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से आप नंबर्स के साथ डील करोगे। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपको पावर्स और बेस समझना होगा। पावर क्या होता है, बेस क्या होता है। देखो, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, ये एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, यानी ये पावर हुआ। ठीक है, एक्सपोनेंट पावर्स को हम कहते हैं। जैसे a टू द पावर b, तो ये b जो नीचे दिख रहा है बच्चों, ये a, ये कहलाता है आपका बेस, इसे हम कहते हैं बेस। और ये ऊपर में जो दिख रहा है इसे कहते हैं हम एक्सपोनेंट, या फिर आप इसे पावर भी कह सकते हो। ठीक है, एक्सपोनेंट या फिर पावर। सिंपली अगर आप देखो तो अगर मैं आपको इसका रिप्रेजेंटेशन बताऊं तो किसी भी एक नंबर को हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2 और 2 के पावर में मैंने रखा 3, तो यहाँ पे एक बेस होगा और एक पावर होगा। ये जो 2 दिख रहा है बच्चों नीचे, इसे हम कहते हैं बेस, इसे ये कहलाता है बेस। और ये इसके ऊपर जो है इसे कहते हैं हम पावर या एक्सपोनेंट, पावर या एक्सपोनेंट। इसे पढ़ते किस तरह है, 2 रेज्ड टू द पावर 3 या 2 टू द पावर 3, इसे पढ़ते हैं 2 रेज्ड टू द पावर 3, 2 रेज्ड टू द पावर 3, या सिंपली 2 टू द पावर 3। ठीक है, चलिए इसके कुछ लॉज, कुछ रूल्स देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला, और ये सारे फॉर्मूलेस को आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। देखिए पहला फॉर्मूला देखिए, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। क्लियर है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। बच्चों यहाँ देखो, ये जो बेस है आपका, दोनों केसेस में यहाँ पे a, यहाँ पे दोनों बेसिस सेम है, और दोनों बेसिस के ऊपर जो पावर्स हैं, एक के ऊपर पावर m है और दूसरे के ऊपर पावर n है, और दोनों है मल्टीप्लिकेशन में। तो हम इन दोनों को सिंपली a टू द पावर m प्लस n लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, बेस सेम रहने के कंडीशन में अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनको आप सिंपली लिख सकते हो a टू द पावर m प्लस n। जैसे एग्जाम्पल देखो, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4। ध्यान से देखो, बेसेस सेम है दोनों में, तो बेस लिखेंगे 2, क्योंकि बेस सेम है तो 2 लिखेंगे, और 3 प्लस 4। मल्टीप्लिकेशन के केस में आपका पावर्स ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 टू द पावर 4 5 6 7, ये बन जाएगा 2 टू द पावर 7। डायरेक्टली करेंगे इसे। ठीक है, सेकेंड देखिए, इसी चीज़ को अगर हम डिवीजन में लिखें, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, जहाँ पे आपका बेस तो सेम है बट पावर्स डिफर कर रहा है। यहाँ भी देखो बेसिस सेम थे और पावर्स अलग अलग थे, यहाँ भी बेसिस सेम है बट पावर्स अलग अलग है, बट अभी ये डिवीजन में है। तो इस केस में हम सिंपली बेस को लिख करके पावर्स को माइनस कर देते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, m माइनस n। ठीक है, बेसिस सेम है, पावर्स हो जाएगा माइनस m माइनस n। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी एक। तो एग्जाम्पल्स इसी को लेते हैं, 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 माइनस 2। देखो पावर माइनस हो गया, 3 माइनस 2, पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 2 टू द पावर 1, या फिर आप इसे सिर्फ और सिर्फ 2 भी लिख सकते हो। अगला देखिए, थर्ड, अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर है a टू द पावर m
होल इंटू n, ऐसा कुछ नंबर है, तो आप पावर्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो, a टू द पावर m इंटू n लिख सकते हो mn, ठीक है, a टू द पावर mn। फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 3 इंटू 5, देखो फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 3 15, इस तरह से लिख सकते हैं हम। 5 और 3 दोनों बेस, दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई करके 15 और बेस आपका रहेगा 2। सिमिलरली नंबर 4 में देखिए, ये सारे फॉर्मूलेस को एक जगह लिख करके टाइम टू टाइम इसे रिवाइज भी करते रहना और एग्जाम्पल्स के साथ समझना। a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। अब यहाँ देखिए डिफरेंस क्या है, फर्स्ट और फोर्थ में डिफरेंस देखो, यहाँ बेसिस सेम था, पावर अलग अलग था, यहाँ देखिए बेसिस अलग अलग है, पावर सेम है, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों नंबर्स को a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू बी, ए बी हो जाएगा और m को कॉमन बाहर लिख लेंगे, ऊपर में m, ये रहा, क्लियर है, ब्रैकेट लगा कर लिखना, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा 3 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर 2, देखो 3 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर 2, इसको सिंपली हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इज 12 टू द पावर 2, 12 टू द पावर 2, क्लियर है। फिफ्थ नंबर देखिए, इसी तरह अगर हम ये नंबर लिखें ए बी टू द पावर m, तो हम इस नंबर को अलग कर करके लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, मतलब इस नंबर को हम फिर से इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल था 12 टू द पावर 2, इस एग्जाम्पल को लेते हैं 12 टू द पावर 2, ठीक है, ये एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, या फिर सिंपली इसको इस तरह से लिखो 3 इंटू 4 टू द पावर 2, ये रहा 3 इंटू 4 टू द पावर 2, तो इसे हम अलग करके लिखेंगे 3 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर 2, क्लियर है, समझ आ रहा है। नंबर 6 नंबर में क्या है देखो, 6 में है, अब डिवीजन का केस देखते हैं। डिवीजन में a डिवाइडेड बाई b टू द पावर m, दोनों में ब्रैकेट है, मतलब a का भी पावर m है, b का भी पावर m है, तो इसे अलग अलग करके लिखेंगे a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 2, अलग करके लिखेंगे इसे 2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 2, ये रहा। सेवेंथ नंबर 7 a रेज टू द पावर 0, इसे क्या करेंगे, a रेज टू द पावर 0, तो किसी चीज़ के ऊपर पावर रहे, किसी नंबर के ऊपर पावर रहे, तो हमेशा उसका वैल्यू होता है 1, a रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, कुछ भी हो, एनीथिंग रेज टू द पावर, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एनीथिंग या एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये चीज़ याद रखना। कुछ भी नंबर दे दे आपको, पावर में आपका 0 है, तो कुछ भी नंबर पावर में 0, उसका वैल्यू होगा 1। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू द पावर 0 इज़ 1, 3 रेज टू द पावर 0 इज़ 1, 100 रेज टू द पावर 0 इज़ 1, 200 रेज टू द पावर 0 इज़ 1, माइनस ऑफ 40 रेज टू द पावर 0 इज़ 1। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। नाउ लास्ट रूल देख लेते हैं इसका, 8th रूल कहता है अगर किसी नंबर के ऊपर एक नेगेटिव पावर है -1, a रेज टू द पावर -1, तो इसे हम पॉजिटिव बना सकते हैं, इस पूरे नंबर को डिनोमिनेटर में ले जा करके 1/a, a टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/a। एग्जाम्पल देखो, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स होगा, एग्जाम्पल देखिए 2 रेज टू द पावर -1 हो जाएगा 1/2। सिमिलरली 3 रेज टू द पावर -2, 3 रेज टू द पावर -2, सबसे पहले तो ये चीज़ देखो -2 है तो ये नीचे आ जाएगा, और प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, हम नीचे ले आते हैं और 3 रेज टू द पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 2 रेज टू द पावर 1 था, तो पॉजिटिव करेंगे तो ये पूरा वैल्यू नीचे आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 1, ठीक है, ये होता है 2 रेज टू द पावर 1, a रेज टू द पावर 1, इसका ये मतलब होता है। जो भी पावर ऊपर नेगेटिव में होगा उसे आप डिनोमिनेटर में ले जाओ और पावर लगा दो पॉजिटिव करके, जैसे 5 रेज टू द पावर -4, 5 रेज टू द पावर -4, पॉजिटिव करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 4, 1 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 4। सिमिलरली 219 टू द पावर -3, इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई
219 टू द पावर 3। देखो समझ आ रहा है? चलिए इतना कॉपी कीजिए, क्वेश्चंस करते हैं कुछ। चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 रेज टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/3। ध्यान से देखो यहाँ बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में तो हम यूज़ करेंगे 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/3। सिंपली हम पावर्स को ऐड करेंगे तो 2/3 प्लस 1/3 क्या आ जाएगा 3/3। 3 कट गया, आंसर आ गया 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेकेंड क्वेश्चन इज 1296 रेज टू द पावर 1/4 इंटू 1296 रेज टू द पावर 1/2। अब ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे। यहाँ भी देखिए बेसिस सेम है, यही सिचुएशन है, बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम और पावर्स अलग अलग, तो सिंपली 1296 रेज टू द पावर 1/4 प्लस 1/2। तो ये वैल्यू आ जाएगा 1296 टू द पावर, देखो 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4, यहाँ पे 1 प्लस ये आ जाएगा 2, देयरफॉर 1296 रेज टू द पावर 3/4। ये हो गया आंसर इसका। सिंपली बेस सेम है, पावर्स को ऐड करो, बेस सेम पावर्स ऐड करेंगे। थर्ड नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 6 रेज टू द पावर 1/4, 6 रेज टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 6 रेज टू द पावर 1/5। तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है और पूरा नंबर डिवीजन में है, तो बेस सेम रहने से a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n क्या करते थे हम, पावर्स को सिंपली सब्ट्रैक्ट करते थे। तो पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पावर्स क्या क्या है देखो, पावर्स है 6 टू द पावर 1/4 और इधर है -1/5, तो 6, यहाँ देखिए एलसीएम आ जाएगा आपका 20, ये आ गया 5 - 4, तो आंसर आएगा 6 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 20, 6 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 20। क्लियर है? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो एक और इसी तरह का क्वेश्चन, 5 टू द पावर 6/7, 5 टू द पावर 6/7 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 2/3, 2/3। अब देखिए यहाँ पे ये भी इसी फॉर्म में है, डिवीजन में बेसिस सेम, डिवीजन में पावर से माइनस करेंगे, 5 टू द पावर 6/7 माइनस 2/3, so it will be 7 3s are 21, LCM है 21, 7 3s are 21, तो 6 3s are 18, minus 3 7s are 21, तो 2 into 7 is 14. So 5 raised to the power 18 minus 14 is 14 divided by 21, 14 divided by 21. ठीक है, 7 2s are 14, 7 7s are 7 3s are 21, 2/3. 7 3s are 21, LCM will be this, 7 6 3s are 18 and 2 7s are 14. ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये आ गया 5 raised to the power 2 divided by 3। अगर थोड़ा बहुत कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो देख लेना, कहीं पे भी ऐसे मिस्टेक होना नहीं चाहिए, बट कहीं भी अगर स्लाइटली मिस्टेक कहीं हो जाएगा तो कमेंट करके बताना, ऐसे मैं ध्यान से बना रहा हूँ, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखो इसी का। क्वेश्चन नंबर 5 में है 3 raised to the power 1/4, 3 raised to the power 1/4 इंटू 5 raised to the power 1/4। अब देखो यहाँ पे बेसिस सेम नहीं है, यहाँ पे पावर सेम है, तो पावर सेम रहने पे हम क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, देखो a raised to the power m इंटू b raised to the power m। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a b रेज टू द पावर m, है ना, फॉर्मूला हम देख लेना, ये सिचुएशन है। तो यहाँ पे हम सिंपली दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पावर्स को कॉमन निकाल लेते हैं। से 5 3s are 15 और पावर कॉमन ले लेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 4, 15 टू द पावर 1/4। सिंपल है। देखिए आपको ये सारा फॉर्मूलाज याद होना चाहिए, क्या क्या कंडीशन लग रहा है, ये कंडीशन याद रहेगा तभी आप बना पाओगे। कंडीशन आप भूल जाओगे या फॉर्मूला आप भूल जाओगे तो नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 raised to the power 1/2, 6 raised to the power 1/2 इंटू 7 to the power 1/2।
अब यहाँ देखो, यहाँ भी पावर सेम है, ठीक है, बेस अलग अलग है, तो बेसिस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 7 जार 42 और पावर में क्या आ जाएगा 1/2, पावर में 1/2 और 6 7 जार 42। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी देखो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए 3 रेज़ टू द पावर 4 ब्रैकेट है रेज़ टू द पावर 1/4, ठीक है, ये पावर में है 1/4, ये पावर में है 1/4 ऊपर में। तो यहाँ पे देखो 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 1/4, क्या ये फॉर्मूला था a टू द पावर m n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। देखो ये था ना, m और n पावर में थे, दोनों ब्रैकेट के बाहर है, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर्स को, तो 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 1/4 हम लिख सकते हैं, ये 4 से ये 4 कट गया, आ गया आंसर 3। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में यहीं पे बना दे रहा हूँ। चलो देखो, यहाँ पे है 1 डिवाइडेड बाई समथिंग रेज़ टू द पावर 1/2, हम सिंपली पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 रेज़ टू द पावर, देखो पावर बाहर है, तो बाहर से लेकर के हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसका पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 1/2, 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 1/2, देखो 2 2 जार 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 रेज़ टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई, ये आ गया 3 रेज़ टू द पावर 2। तो 1 रेज़ टू द पावर 1/2 का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। 1 रेज़ टू द पावर एनीथिंग, चाहे 0 लिखो, चाहे 1 लिखो, 1/2 लिखो, 3/2 लिखो, 1 रेज़ टू द पावर कुछ भी फ्रैक्शन हो, होल नंबर हो, हमेशा वैल्यू 1 होता है, और 3 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे 9, 3 3 जार 9, तो ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला से आएगा। ये सारे क्वेश्चंस, अगर फॉर्मूला याद है आपको तो आप फॉर्मूला से ध्यान में है तो आप कर सकते हो। अगर फॉर्मूला में आपको कोई कन्फ्यूजन है या फॉर्मूला आपको याद ही नहीं है तो ये सारा क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन नहीं बनेगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। अब कुछ और फॉर्मूलाज देख लेते हैं, ठीक है। चलिए रब कर रहे हैं इसे, कुछ और देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे रूट का एक फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए, सपोज़ आपको कुछ नंबर गिवन है a टू द पावर 1/2, ठीक है। तो इस नंबर को हम एक्सप्रेस करने के लिए इसको हम रूट में लिख सकते हैं, अंडर रूट a, ठीक है, अंडर रूट a रेज़ टू द पावर 1/2 का वैल्यू अंडर रूट a रेज़ टू द पावर 1/3 इसका वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ 3 है, देखो यहाँ स्क्वायर था 1/2, 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट बन गया, यहाँ 3 है तो इसका बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ a। क्लियर है? इसी तरह a रेज़ टू द पावर 1/4 बन जाएगा फोर्थ रूट ऑफ a। फोर्थ रूट है, देखो फोर्थ रूट और 4 इंटू ए ये दोनों अलग अलग होता है, ये चीज़ लिखोगे ये गलत है। इसी तरह 3 इंटू रूट ए लिखोगे तो ये चीज़ गलत है, ये रूट के ऊपर 4 होना चाहिए। a रेज़ टू द पावर 1/5, देखो किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले तो ये लगाओ, ठीक है, अंदर a लिखो, यहाँ देखो कितना है 5, तो रूट में यहाँ पे छोटा सा 5, ये हो गया फिफ्थ रूट ऑफ। इसी को आप रिवर्स करके लिख सकते हो, जैसे ये अंडर रूट b, इसको जब आप ब्रेक करोगे तो ये वैल्यू आएगा b टू द पावर 1/2। सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ b, दिस इज द क्यूब रूट ऑफ b, नॉट 3 टाइम्स ऑफ रूट b, दिस इज क्यूब रूट ऑफ b, सो ये आएगा b टू द पावर 1/3। सिमिलरली फोर्थ रूट ऑफ b, तो इसका वैल्यू आएगा b टू द पावर 1/4। सिमिलरली अगर आप लिखो 100th रूट ऑफ b, तो यहाँ आएगा b टू द पावर 1/100। बोलो क्लियर है? समझ आया? तो इस तरह के क्वेश्चंस को ये देखते हैं जिसमें ये सारे फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं। तो लेट्स सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। नाउ टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको आना चाहिए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, आपको बाय हार्ट होना चाहिए। जैसे अचानक से मैं पूछ दूँ 9 का स्क्वायर क्या होगा, तो यू शुड नॉट स्ट्रगल कि 9 का क्यूब स्क्वायर का क्या होगा, क्यूब क्या होगा। तो आपको एटलीस्ट 1 से 10 तक सारे स्क्वायर्स याद होने चाहिए और 1 से 10 तक सारे क्यूब्स याद होने चाहिए। जैसे 2 का क्यूब आप फटाक से बोल दो 8 है, आपको पूछा जाए 7 का क्यूब आप फटाक से बोल दो 343 है। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम सारे क्वेश्चन को 1 से लेकर 6 तक। ये सारे क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन से, सिंपल क्वेश्चन से, अच्छे क्या सिंपल क्वेश्चन से आपको ये सब सीखना है, समझना है, तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखो फॉर्मूला रट करके ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला रट कर आप भूलोगे नहीं, फॉर्मूला रटोगे पहले तो आप, जाहिर सी बात है, आप उसे बहुत बार भूल सकते हो। तो कैसे फॉर्मूला सारा कैसे याद होगा, तो फॉर्मूला याद करके
आप क्वेश्चंस बनाइए, क्वेश्चंस लगाइएगा तो फॉर्मूला भी याद होता जाएगा, रिवीजन भी होता जाएगा, तो इस तरह आपके ब्रेन में बहुत लॉन्ग टाइम तक ये रिटेन कर पाएगा। नहीं तो होता क्या है कि जैसे मैं हूँ, मैं अगर किसी फॉर्मूला को एक बार देख लूँ तो आई एम नॉट श्योर कि वो फॉर्मूला कितने दिन तक मुझे याद रहेगा या फिर मैं कब उसे भूलूँगा। देखो ह्यूमन माइंड क्या है, ह्यूमन ब्रेन किसी भी चीज़ को आप सामने रख कर देखोगे, डेली देख रहे हो आप उस चीज़ को, डेली आपकी नज़र से वो गुजर रहा है, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक है। बट अगर आप आज देखोगे और उसे फिर आप 4 दिन बाद, इससे एक महीने के बाद, 1 साल के बाद देखोगे, तो वो भूल जाओगे आपकी क्या था वो चीज़। तो इसीलिए अगर आपको फॉर्मूलेस को याद करना है तो बैठ करके ऐसा नहीं बुक्स ले ली और बैठ करके रट्टा लगा रहे हैं, वो चीज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप भूल जाओगे, जितना भी आप रट लो वो भूल जाओगे, कभी ना कभी आप भूल ही जाओगे उस चीज़ को। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में अगर आपको फॉर्मूलेस को रिटेन करना है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते रहिए, हमेशा बनाते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो फॉर्मूलेस भी आपको हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस किस हेल्प से हम फॉर्मूलेस को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो ध्यान से, हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास क्वेश्चन है 125 रेज्ड टू द पावर 1/3। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देयर आर 2 वेज ऑफ सॉल्विंग दिस। एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्टली जानते हो, ये इस फॉर्म को आप इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो। जैसे ये देखो मैंने बोला था ना 1/3 है, तो इसे आप क्यूब रूट में लिख लो, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 125। अब आपको क्यूब याद है सारे नंबर्स का, तो आप फटाक से यहाँ पर आंसर लिख दोगे, दैट क्यूब रूट ऑफ 125 होता है 5। आपका आंसर आ गया और ये 5 ही आंसर है। दूसरा तरीका क्या है, सपोज आपको नहीं आता है क्यूब रूट, आपको नहीं आता है, बट आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता होगा ना। अब ऐसा भी तो नहीं है कि प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं आता है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं आता है तो आपका मैथ्स बहुत वीक है, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से हम इस पूरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 125 प्राइम फैक्टराइज करते हैं इस 125 को, 5 2s are 10, 5 5s are 25 एंड 5 5s are 25। तो क्या हम 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, ठीक है, 5 × 5 × 5 ये लिख सकते हैं। क्या हम इसे 5 to the power 3 लिख सकते हैं, 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 to the power 3, दैट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 5 to the power 3, और देखो बाहर ब्रैकेट में है 1/3। अब इसको हम 3 × 1/3 करके लिख सकते हैं, दिस कट गया, आ गया आंसर 5। तो चाहे इस प्रोसेस से जाओ चाहे इस प्रोसेस से जाओ, आपका आंसर सेम आने वाला है। आपको प्रोसेस जानना है, ठीक है, रटना नहीं है कुछ भी, आपको प्रोसेस समझना है हो क्या रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप किसी भी एक प्रोसेस से यूज़ करके बना सकते हो, किसी भी एक प्रोसेस को यूज़ करके बना सकते हो। देखो ये भी कुछ भी नहीं, ये भी बस आप क्यूब रूट लेकर ही बना रहे हो, क्यूब रूट निकालने का ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो 125 किसका क्यूब रूट है, किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हो। आइए तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 81। क्वेश्चन नंबर 2 है 81 रेज़ टू द पावर 3/4, 81 रेज़ टू द पावर 3/4। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम सिंपली सबसे पहले तो इसको ब्रेक करते हैं। 81 को हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 9 × 9 करके, या फिर 3 to the power 4 करके। अगर 81 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखिए ध्यान से, तो 3 2s are 6, ठीक है, 7 8 दैट इज़ 21, 3 7s are 21, फिर यहाँ पे 3 9s are 27, फिर यहाँ पे 3 3s are 9, दैट मीन्स 81 कैन बी रिटन एज 1 2 3 4, 3 रेज़ टू द पावर 4। सो 3 रेज़ टू द पावर 4 हम लिख सकते हैं इसे, ये रहा। और इसे हम जैसे लिखा है वैसे ही लिख लेते हैं 3/4, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4 × 3/4, तो ये और ये कट गया, कितना बचा, 3 to the power 3। अब 3 to the power 3 क्या होता है, 3 × 3 × 3, ये होता है 27। आपका आंसर हो गया 27। अब इसे दूसरे प्रोसेस से भी बना सकते हैं, किस तरह बनाएंगे देखो, और इट कैन बी सॉल्व्ड एज 81 रेज़ टू द पावर 3/4। तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, 81 to the power 3 × 1/4। बोलो, लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर इसे आप इस तरह भी लिख सकते हो, 81 रेज़ टू द पावर 1/4 × 3, ये भी लिख सकते हैं। देखिए 81 रेज़ टू द पावर 1/4, समथिंग रेज़ टू द पावर 1/4, ये देखो क्या होता है, 4th रूट ऑफ दैट नंबर। तो इसे हम लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ 81, और रेज़ टू द पावर यहाँ पे आ गया 3। देखो इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। अब ये 4th रूट किसका है, देखो यहाँ पे 4th रूट किसका है, 3 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आता है, तो ये हो गया इसका 4th रूट
3, इस पूरे नंबर का फोर्थ रूट हो गया 3, बिकॉज हम 3 को 1 2 3 4 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81, इसी नंबर को 4 बार मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करके मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 81। 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करने से आता है, इसका मतलब क्या होता है, किस नंबर को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, तो 3 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। और यहाँ पे पावर में देखिए, पावर में है 3, तो 3 टू द पावर 3 आएगा आपका, देखो यही नंबर 3 टू द पावर 3 क्या आएगा 27। तो चाहे आप इस प्रोसेस से बनाओ चाहे आप इस प्रोसेस से बनाओ, दोनों प्रोसेस 110% बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है 8 रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ 1/3। 8 रेज्ड टू द पावर माइनस ऑफ 1/3। देखो नेगेटिव पावर है, पावर को हम लास्ट में पॉजिटिव करेंगे यहाँ पे, बट पहले ये अंदर वाला वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। देखो 8 को क्या हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, क्या 8 2 का क्यूब है? देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लो। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन समझ लो, ठीक है। अगर आपको क्यूब रूट याद नहीं है, स्क्वायर रूट याद नहीं है, तो आप सिंपली प्राइम फैक्टराइज करके आप इसका आंसर्स निकाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है याद करना, बट अगर याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है। 2 4 ज़ार 8 एंड 2 2 ज़ार 4। तो 2 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, तो ये आ गया 2 टू द पावर 3 टू द पावर माइनस 1/3। दिख रहा है, टू द पावर माइनस 1/3। अब यहाँ ब्रैकेट खोलते हैं, 2 टू द पावर 3 इंटू 1/3 माइनस 3 कट गया, ऊपर में 2 टू द पावर -1। ठीक है, नेगेटिव पावर आ रहा है। एनीथिंग रेज टू द पावर माइनस नेगेटिव, किसी भी बेस में पावर नेगेटिव में हो, ये बेस है पावर नेगेटिव में है, तो इसे पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका था, सिंपली 1/2 टू द पावर 1 या फिर 2। ठीक है, 2 टू द पावर 1 लिख लो या फिर 2 लिख लो, तो ये हो गया आंसर आपका 1/2। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 आइए देखते हैं, रब करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए का वैल्यू गिवन है, बी का वैल्यू गिवन है, फाइंड करना है फर्स्ट में ए टू द पावर ए प्लस बी टू द पावर बी रेज टू द पावर क्या था -1, रेज टू द पावर यस -1 ही होगा, -1। सॉल्व करते हैं इसे, a टू द पावर a रेज टू द पावर a का वैल्यू है 2, वैल्यू पुट करते हैं 2 टू द पावर 2 प्लस b का वैल्यू कितना है 3 टू द पावर 3 रेज टू द पावर -1, रेज टू द पावर -1। 2 टू द पावर 2 हो जाएगा 4 प्लस 3 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा 27 रेज टू द पावर -1। अब यहाँ पे देखो 27 प्लस 4 आ जाएगा 31 रेज टू द पावर -1। देखो नेगेटिव आ गया, फिर से उसी तरह का नंबर, तो इस पूरे नंबर को हम ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, आ जाएगा 1/31। क्लियर है? इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ये ए था, इसी का सेकंड क्वेश्चन ये देखो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक मिनट, ए टू द पावर ए, अच्छा ये सेकेंड नंबर बन गया, ये सेकेंड है, ठीक है, ये बी है, बी ये वाला हो गया, दिस इज़ -1, दिस इज़ -1। इस नंबर को हमने बनाया अभी ये। अब फर्स्ट नंबर बनाते हैं ए, बी ए टू द पावर बी, ए इज़ 2 टू द पावर बी दैट इज़ 3 प्लस बी इज़ 3 टू द पावर ए दैट इज़ 2, यहाँ से आ गया -1। अब देखो 2 टू द पावर 3 क्या आएगा, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 का क्यूब होता है 9 रेज टू द पावर -1, 9 प्लस 8 आ जाएगा 17 रेज टू द पावर -1, जिसे हम ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, पॉजिटिव बना लेंगे 1/17। क्लियर है? इसी तरह बनेगा सारा क्वेश्चंस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 81 डिवाइडेड बाई 49 रेज टू द पावर -3/2, -3/2। देखो 81 है किसका स्क्वायर, 81 है 9 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 49 है 7 का स्क्वायर टू द पावर -3/2। क्लियर है? -3/2। अब हम पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 इंटू -3/2 डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर इंटू, इस पावर को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पावर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा, ये जो बाहर पावर है, ये पावर जो बाहर में है, ये पावर न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये बच जाएगा 9 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर -3। अब दोनों को हम पॉजिटिव बनाएंगे, तो पॉजिटिव बनाने के लिए देखिए पॉजिटिव कैसे बनाते हैं,
जो भी नंबर ऊपर है उसे नीचे ले आओ, जो नीचे है वो ऊपर ले आओ। जैसे यहाँ देखो, इसे पॉजिटिव बनाना है, इसे पॉजिटिव बनाना है और इसे पॉजिटिव बनाना है। सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाते हैं, 7 रेज़ टू द पावर माइनस, रिवर्स कर दो, 7 टू द पावर 3 पॉजिटिव हो गया और ये नीचे आ जाएगा 9 रेज़ टू द पावर 3। याद रखना, नेगेटिव वाले नंबर्स को, नेगेटिव पावर वाले नंबर्स को अगर पॉजिटिव करना है तो इस तरह आप सिंपली रिवर्स कर दो नंबर को, 7 रेज़ टू द पावर माइनस 3 और ये 9 रेज़ टू द पावर माइनस 3। ठीक है, 9 रेज़ टू द पावर माइनस 3 पॉजिटिव करना है तो नीचे आ जाएगा 9 रेज़ टू द पावर 3। 7 रेज़ टू द पावर माइनस 3 को पॉजिटिव करना है तो ये पूरा वैल्यू ऊपर आ जाएगा 7 रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ देखिए 7 का क्यूब होता है 343 और 9 का होता है 729। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 32 डिवाइडेड बाई 243 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 4/5। देखो यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी वही काम करेंगे अगर ऐसा कुछ नंबर आता है तो। देखो 32, अब यहाँ देखिए 32 को किस पावर में हम रेज करके एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 है डिनोमिनेटर में, तो इसी पावर में हम ट्राई करते हैं इस अंदर वाले नंबर को एक्सप्रेस करने का। जैसे यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 2 था तो हम अंदर वाले नंबर को टू दी पावर 2 में एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। उसी तरह सारे नंबर्स में हमने किया था। तो हम देख लेते हैं 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके कितना नंबर आता है। 32 को यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करते, देखो ये आ गया 32, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8 and 2 2s are 4, 1 2 3 4 5, that means 2 raised to the power 5। देखो 5 था यहाँ पे, 2 raised to the power 5 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 243, ये आएगा आपका 3 raised to the power 5। निकाल लेना, निकाल कर देख लेना। 243 देखो 243, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27 and 3 3s are 9, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें बाहर में पावर है -4/5। इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू -4/5 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू द पावर 5 इंटू -4/5। यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5 कट गया। 2 रेज़ टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू द पावर -4। सिमिलरली यहाँ पे जैसा किया था हमने वैसे ही यहाँ करेंगे, इसको ऊपर ले आएंगे, इसको नीचे ले आएंगे। तो 3 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 4। अब देख लो 3 रेज़ टू द पावर 4 आता है 81 और ये आता है 16, यस 16, 81/16 और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये थे सारे सिंपल क्वेश्चंस। कुछ और क्वेश्चंस है जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस और बनते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है अगर आपको समझ आ रहा है तो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्योंकि आपका बेसिक अच्छा नहीं बना है इसीलिए हो सकता है आपको समझ ना आता हो, लेकिन अगर आप याद कर लोगे फॉर्मूलाज और याद कर लोगे, स्क्वायर याद कर लो, क्यूब याद कर लो 1 से लेकर 10 तक का, और क्वेश्चंस को सॉल्व करके बनाते रहो, तब समझ में आएगा, तब अच्छे से आप कंप्लीट कर पाओगे। चलिए इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो लेकर आएंगे वो इसी टॉपिक पे कुछ और बेस्ट क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।